अभी मैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का लगभग 8 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और दूसरी बात कि जो बच्चा डिफिनिट इंटीग्रेशन कुछ नहीं जानता है, यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन का ज्ञान थोड़ा सा भी नहीं है, वो सीख भी जाएंगे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन कैसे बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि 8 क्वेश्चन में 0 लेवल से लेकर मीडियम लेवल तक का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हाई लेवल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ अलग आ जाता है। तो ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको दिया i बराबर x और dx, इसका लिमिट जो दे दिया है आपका, वो दिया है आपको 1 से लेकर 3 तक है। तो इसमें हड़बड़ाइएगा नहीं, आपको तरीका पे ध्यान देना है। क्या इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं? चलिए, आप सभी को पता है कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माथा पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और नीचे 2 आपको पटका जाता है। मुझे उम्मीद है कि इंटीग्रेशन तो जानते होंगे, तभी तो डिफिनिट में आप आए। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसका लिमिट जो भी है 1 से 3 तक है। आप लिमिट ऐसे लिखा जाता है 1 से 3 तक। तरीका पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ से क्या इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो आपके पास घर में जो बच गया 1 से स्क्वायर बच गया और नीचे 1 से कहाँ तक है, इसका 3 तक है। लास्ट लाइन पे ध्यान दीजिएगा, 1/2। यहाँ से क्या करना है कि x के जगह एक बार 3 को रखा जाता है तो 3 रखिए, और मथवा पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, और माइनस एक बार x के जगह आपको 1 को रखना है और इस पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दीजिए, और यहाँ से आप कर लीजिए कि i बराबर 1/2। अब ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा और कट जाएगा आपको 4 आ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि i बराबर 4 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं, तब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे आपका 1 से स्क्वायर और dx या लिमिट 1 से 2 भी दे सकता है, हड़बड़ाइएगा नहीं, तरीका पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन कीजिए तो आपको पता है कि माथा पे जो भी रहता है एक जुड़ता है, वही चीज नीचे पटकता है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 तक, तो 1 से आप 2 तक दीजिए, है ना। i बराबर यहाँ से ध्यान दीजिए, 3 को बाहर निकाल लेते हैं तो बाहर निकलेगा तो आपके पास x³ बचेगा, 1 से 2 तक रहेगा। लिमिटवा देते चलिएगा, यहाँ से 1/3 रहेगा। x के जगह एक बार 2 को रखना है, तो x के जगह रखना है ना 2 को, मथवा पर 3 पहले से है, माइनस x के जगह फिर 1 को लिखा जाता है। ये तरीका है, माइनस से लगता है बार बार, है ना। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 3, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बोला जाता है। 1/3 है, 2 का क्यूब 8 होता है, और यहाँ से -1, यहाँ कह सकते हैं कि 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, 1 से गुना होगा, 7/3 आंसर। मुझे उम्मीद है अगला क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिल सकता है। ध्यान दीजिए, i बराबर आपको मिल जाएगा, यहाँ से गौर कीजिएगा, आपको sin x देगा और dx देगा, और लिमिट यहाँ से कह देगा कि आपको दे दिया है कि 0 से आपको पाई कितना दिया है, 2 दिया है। हड़बड़ाइएगा नहीं, आप साइन का इंटीग्रेशन जानते हैं कि माइनस cos x होता है। क्या होता है जी? माइनस cos x होता है। तो i बराबर आपको ध्यान देना है कि आपको माइनस है तो माइनस, एक बार सॉरी लिमिट कितना से कितना है, 0 से आपको पाई2 है, जो कि लगा दीजिए। x के जगह पे खाली चेंज किया जाता है, छेड़छाड़ x के जगह पे होता है, तो x के जगह एक बार कितना लिखिएगा, पाई2 लिखिएगा, और माइनस फिर यहाँ से cos लगाइए, और x के जगह अभी 0 को रखिए। किसको रखिए? 0 को। ध्यान दीजिएगा, i बराबर यहाँ से माइनस है तो माइनस, cos 90 के मान 0 होता है, माइनस cos 0 के मान 1 होता है। चलिए, i बराबर आ गया, यहाँ से कर सकते हैं कि माइनस का यहाँ घट जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस का 1 हो जाएगा, और यही आपको राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मैं अभी तुरंत इसको सोल्व करता हूँ कि अगर 0 से पाई2 दिया है और यहाँ से cos x dx दिया है, तो इसको हम अभी तुरंत सोल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, देख लीजिए। इसी में अभी हम ये वाला दिए थे, यहाँ पे क्वेश्चन आपको हड़बड़ाना नहीं है, एक ही टाइप का 2 क्वेश्चन लेकर आपको सिखा ही देंगे। तो चलिए, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, और लिमिट जो दिया है आपको 0 से पाई2 है, 0 से पाई2। एकदम कंटिन्यू ध्यान दीजिए, कोई बकवास इस चैनल पे नहीं होता है। चलिए, एक बार साइन, यहाँ से x के जगह एक बार लिखना है पाई2 और माइनस साइन, x के जगह पे एक बार 0 लिखना है। चलिए, i बराबर हो जाएगा, साइन 90 के मान आपको पता है कि 1 होता है, माइनस और 0 का 0, नहीं i बराबर 1 हो गया। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन दे सकता है। यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। यहाँ से ऐसा कर लेते हैं कि i बराबर आपको दे दिया है, यहाँ से सेक स्क्वायर x, और यहाँ से 0 से पाई मान लेते हैं कि आपका 4 है, और dx है। हड़बड़ाइएगा नहीं। चलिए, सेक यानी कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, जो कि हमने लिखा। यहाँ से इंटीग्रेशन होता है 0 से कितना है, पाई4। चलिए, आपको ध्यान देना है कि x के जगह आपको कितना लिखना है, पाई4, tan
एक्स के जगह लिखना है π/4 और माइनस यहाँ से एक बार tan यानी एक्स के जगह कितना लिखना है, तो ध्यान दीजिए आपको 0 लिखना है। आप सभी को पता है कि tan 45 के मान होता है 1 माइनस tan 0 के मान 0 होता है, i बराबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मैं बढ़ लिया हूँ, आगे ध्यान दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन मिलेगा, तो आप सभी को पता है कि 1/1 + x² tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है। तो यहाँ से हम लोग tan इनवर्स x लिखेंगे। आपको रेंज जो दिया है 0 से कितना दिया है 1, हड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं। आपको हो जाएगा tan इनवर्स x के जगह आपको 1 का यूज़ करना है माइनस, एक बार x के जगह आपको किसका यूज़ करना है जी, आपको 0 का यूज़ करना है। आपको राइट आंसर आ गया। tan कितना के मानो 1 होता है, तो 45 का होता है, 45 को π/4 लिखा जाता है माइनस tan 0 हो जाता है, tan 0 के मान 0 यानी यहाँ से π/4 आपका राइट आंसर हो गया। और भी क्वेश्चन एक देख लीजिए, मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको ऐसा दे देता है i बराबर 1/x और dx को 2 से मान लेते हैं कि 3 दे दिया, तो हड़बड़ाइएगा नहीं। यहाँ से i बराबर जो हो जाएगा 1/x किसका होता है, लॉग मोड x का होता है। इंटीग्रेशन तो पता होना चाहिए, लॉग मोड x का, आपको हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। एक बार क्या कर दीजिए, x के जगह कितना रखना है, तो एक बार आपको लिमिटवा दे दीजिएगा। लिमिट कितना है 2 से आपको 3 है, तो एक जगह 3 रखना है, 3 रख दीजिए और माइनस एक बार कितना रख दीजिएगा लॉग, यहाँ पे 2 रख दीजिए, कितना रख दीजिए 2। आपको सबको पता है, चूँकि आपको पता होना चाहिए कि लॉग यदि आपके पास m/n है तो इसको लिखा जाता है लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। यदि आपको लॉग दे दिया है m × n है ना, तो इसका होता है लॉग m आप प्लस लॉग यहाँ से n होता है, लॉग कितना होता है n। चलिए वही बात है, ये चूँकि आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टर्म में दिया गया है, इसको m मानेंगे, इसको n मानेंगे, तो log m माइनस log n, तो log m/n हो जाएगा, यानी log हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप ही को बनाना होगा, बस थोड़ा सा हम हिंट्स देंगे। देखिए आप सभी को पढ़ाया गया होगा कि नीचे वाला का DC यदि ऊपर मिलता है तो log नीचे वाला आंसर होता है, यानी नीचे का DC ऊपर मिलेगा तो हम लोग कह सकते हैं log नीचे वाला, नीचे कितना है 2x + 5। आप देख लीजिए ना बढ़िया से, तो नीचे वाला का DC मिल रहा है, इसको जब DC कीजिएगा तो आपको 2 आ जाएगा, कर लीजिएगा है ना, i बराबर। तो आपको लिमिट यहाँ से कितना देना है आपको, तो लिमिट मान लेते हैं कि आपको दे दिया 2 से, आपको मान लेते हैं कि 4 दे दिया है, ठीक है। तो 2 से हम लोग क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि एक बार x के जगह 4 को लिखना है, एक बार 2 को, और आगे आंसर बना के कमेंट कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन बच्चा इसको बना है। तो मुझे उम्मीद है कि हमें समझाने में सफल रहा हूँगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस चैनल पे कोई बकवास नहीं चलता है, आपको हर छोटे वीडियो के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा दिया जाता है। तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।